दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का वो मशहूर नारा तो आपको याद होगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज वो तमाम राज्य में कहीं गहरा दफन हो गया है। वो नारा जिन नेताओं को कभी भारतीय जनता पार्टी लूट का चेहरा कहा करती थी, जिनके खिलाफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन से लेकर के तमाम घोटाले तक के पोस्टर लगाए गए थे, आज वही नेता मोदी के कार्यकाल में पिछले 5 साल में भाजपा के क्राउन ज्वेल यानी मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। दरअसल सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है या उसे अपनाना चाहती है। मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 साल की अगर बात कर ले तो 4 भ्रष्ट नेता ऐसे हैं जिन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री बना दिए गए। दरअसल दी वायर की इस रिपोर्ट को आपके सामने रखूंगी, बाकी क्या सही क्या गलत आप खुद विचार कीजिएगा। दोस्तों पहला नाम है हिमंता विश्व शर्मा, जो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं। दरअसल क्या हुआ था कि 2015 से पहले ये व्यक्ति जो है हिमंता विश्व शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता में गिने जाते थे असम के। उनके कांग्रेस कार्यकाल के दौरान उनका नाम बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया था। अगस्त 2014 में सीबीआई ने शारदा घोटाले की जांच के सिलसिले में गुवाहाटी में हिमंता विश्व शर्मा के घर और उनकी पत्नी द्वारा संचालित जो प्राइवेट टीवी चैनल है, चैनल लाइव के मतलब उस ऑफिस में छापेमारी की थी, रेड की थी। आरोप क्या था? शारदा ग्रुप के जो अध्यक्ष थे सुदीप्ता सेन ने सीबीआई को लिखे एक कथित पत्र में यह आरोप लगाया था कि उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा को असम में अपना बिजनेस बिना किसी बाधा के चलाने के लिए हर महीने यानी प्रत्येक महीने में 20 लाख, कुछ रिपोर्टों में तो ये तक कहा गया है हर महीने में 3 करोड़ दिए थे। अब दोस्तों इस रेड के तुरंत बाद भाजपा में वो शामिल होते हैं और पहली बार 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से असम के हिमंता विश्व शर्मा के बाद अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई महज मतलब जुबान पर ही है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो लूटोगे वो लौटाना पड़ेगा, ये बस नारा है, कुछ और नहीं। दरअसल भाजपा तो वो लॉन्ड्री मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है, जहां विपक्ष के किसी भी भ्रष्ट नेता के लिए मुख्यमंत्री के बंगले का रास्ता भाजपा के वो केसरिया फाटक से होकर के गुजरता है। जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन के वो सारा जो सीन था वो सब भूत गायब हो गया, जिसमें उन्हें कैमरे पर खुलेआम कैश लेते हुए पकड़ा गया था। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ही ये ट्वीट की थी, जहां साफ तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, जहां खुद आज भाजपा सीएम मौजूद हैं, जिन्हें घोटाले के आरोपी माना जा रहा था। अब दोस्तों पीएम मोदी जो कभी टीएमसी को तोलाबाजी यानी पैसा वसूली करने वाली पार्टी या उनके नेताओं को पैसा वसूलने वाले कहकर गरजते थे, आज उसी शख्स के साथ मोदी जी खड़े हैं जिसे वो कभी बहुत गरियाते थे। अब दोस्तों असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा को भाजपा ने कभी लुई बर्जर घोटाले का आरोपी बनाया गया था। आज वो पूर्वोत्तर के बेताज बादशाह है। अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की भी वही मतलब उनको भी वही स्थान दे दिया गया है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी, जिन पर हत्या, गलत उम्र बताने जैसे तमाम आरोप हैं, जो एक तरीके से उन पर हत्या गुंडागर्दी का भयंकर आरोप है, भाजपा के वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। सीधे तौर पर बिहार की जनता जानती है, कहती है कि इतने बड़े माफिया को आज बिहार की कुर्सी सौंपी गई है। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये जो 4 मुख्यमंत्री के बारे में मैं बात कर रही हूं, इनके बारे में बहुत अच्छे से दी वायर की उस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं
अरुणाचल प्रदेश की बात अगर कर लूं, मतलब असम है, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करूं, ईस्ट जोन की बात करूं, जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति है ना, जिनके घोटाले के आरोपी को बड़े आसानी से सत्ता दे दिया गया, कुर्सी दे दी गई। वही हाल असम का है, वही हाल बिहार का भी है हाल ही में। अब आती हूं मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करती हूँ। अरुणाचल प्रदेश के जो पेमा खांडू है वो 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर, पहले वो कांग्रेस में थे, आईएनसी में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, और फिर वो 2016 में नेशनल कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश की लोकल पार्टी है पीपीए, वो ज्वाइन करते हैं। फिर उसी साल वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं। दरअसल उन पर ना करप्शन के कई एलिगेशंस थे। अप्रैल 2026 में, यहां तक कि अप्रैल 2026 में, इसी साल अप्रैल महीने में, सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पीपीए छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब से वे भाजपा के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब आरोप है कि पिछले 10 सालों में 2015 से 25 तक उन्होंने 1200 करोड़ से भी ज्यादा के सरकारी काम, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने अपने परिवार, चाहे पत्नी हो, भाई हो, सौतेली माँ हो, उनकी कंपनियों को दे दिए हैं। अब दोस्तों इस्तीफे की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के आदेश के बाद विपक्षी दलों और स्थानीय नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि खांडू के इस्तीफे की मांग उठ रही है कि जब तक ये जांच चलेगी, जांच होगी, निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब दोस्तों इतने बड़े उन पर आरोप लगे हैं कि वो पिछले 10 साल में सिर्फ अपने परिवार वालों को टेंडर पास कराए, जो करीब करीब 400 करोड़ का घोटाला माना जा रहा है। लेकिन इस्तीफे की तो बात छोड़ दीजिए, सर पर हाथ है, क्या फर्क पड़ता है। अब दोस्तों पीएम मोदी का 2026 का नया नारा है, जो लूटा है वो लौटाना होगा। लेकिन पिछले 5 साल के ये आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, खास करके मैं कहा ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हाल ही में बिहार हो, चाहे उसके बाद बंगाल हो, असम हो, हर जगह पर ये आंकड़ों और नियुक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि लूटा हुआ पैसा जनता के पास नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन में धुल कर आए मुख्यमंत्रियों के जरिए भाजपा की राजनीतिक तिजोरी में लौट रहा है। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार तब तक अपराध है जब तक आप विपक्ष की जर्सी पहने हुए हैं। भाजपा की जर्सी पहनते ही आप साफ सुथरे और मुख्यमंत्री पद के हकदार बन जाते हैं। खैर, ये जो रिपोर्ट है दिवायर की, ये रिपोर्ट कमाल की है। दिवायर की इस शानदार रिपोर्ट को एनहांस करके, इसमें काफी डिटेल ऐड करके मैंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, बेझिझक होकर के हमें बताइएगा जरूर। और क्या आप प्रधानमंत्री के इन नारों पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम छेड़ा है, क्या आप इस पर भरोसा रखते भी हैं? बाकी नेताओं को तो मैंने गिनाया तक नहीं जो महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है, चाहे अजित पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है वहां पर। खैर, इन तमाम खबर पर आपकी राय क्या है? इन सीएम्स को जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में घोटाला करने के बावजूद भी सत्ता की कुर्सी सौंपी गई है, इस पर आपकी राय खुलकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो दबा करके शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।